अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। 2 बाण क्या प्राप्त हो गए। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करो। आपको वज्र दान में मिला है देवराज। पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। बस उद्दंड, बस। अंध अस्त्र के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज चाहिए कर्ण। चक्षुमास्त्र मेरे अस्त्रों को निष्क्रिय करने वाला मनुष्य ये है कौन? देवताओं को शक्ति मनुष्य की भक्ति से मिलती है, और जब देवता अहंकारी हो जाए तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है। और आज ये मनुष्य देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रयोग करेगा। मूर्ख! तुमने इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पे किया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमरत्व मिला हुआ है, कि देव मर नहीं सकते? सुना तो मैंने भी है कि देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस कहानी की परीक्षा कर लें। आप अमर हैं इंद्र, मर नहीं सकते।
लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। शांभावस्थ महादेव शिव शंभू का दिव्य अस्त्र नहीं, मैं इस पर वज्र से प्रहार कर कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम्हें इस शंभावस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण? और कौन है वो जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महागुरु? कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म। कौन है वो महागुरु? कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम आप? कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य हो? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको यह प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। प्रभु, मैं अपनी इस उदंडता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे इस अहंकार ने मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं, अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता।
तुम्हें चुनकर मैंने भूल नहीं की है कर्ण। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। ये कर्ण की नहीं, आपकी शिक्षा की विजय है गुरुदेव। कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्र साधना की, मेरे हर आदेश का पालन किया, मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे हो राधे। और आज तुमने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर मुझे गौरवान्वित किया है। इसका तात्पर्य जानते हो कर्ण? इसका अर्थ यह है तुम उन शस्त्रों को धारण करने के पात्र बन गए हो जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशील अस्त्र की दीक्षा दूंगा। मैं तुम्हें ब्रह्मांड अस्त्र की शिक्षा दूंगा। और परशुराम को सदैव ये गर्व होगा, ये दीक्षा प्राप्त करने वाला राधे कर्ण परशुराम का प्रतिबिंब है। क्षत्रियों के गुणों से युक्त ये ब्राह्मण शिष्य इतने वर्षों में असंख्य बार तुमने मुझे मेरी युवा अवस्था का स्मरण कराया। और आज इन मेधों को, इस नभ को, 7 तल्लों, चारों दिशाओं को मैं साक्षी मानकर सगर्व कहता हूं कि धनुर्विद्या में और युद्ध कौशल में तुम परशुराम के पर्याय हो। महादेव के अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भव कर्ण। कर्ण, 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 कौन है ये कर्ण? कहां से आया इसमें इतना बल, इतना कौशल? कहां से पाया इसने इतना तेज? समझ नहीं आया कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लेने वाले परशुराम ने आखिर क्यों एक सूत पुत्र को अपना शिष्य बनाया। कुछ तो भेद है जिसे इंद्र भेद करके रहेगा। देवराज इंद्र को तो तुमने पराजित कर दिया कर्ण, परंतु देवराज इंद्र के भीतर तुमने अपने महाशत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे विनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम तुम्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित कर चुके हैं, किंतु क्षमा करना है धनुर्धारी। मैं इंद्र ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जिसमें देवराज इंद्र का बल होगा। देवराज इंद्र के वज्र का तेज। जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन।
जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है वो अर्जुन। तुम जैसा धनुर्धर ना कभी जन्मा था, ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा अर्जुन। तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन। जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है वो अर्जुन। आज मेरे वर्षों के परिश्रम और तपस्या का फल मिलने वाला है। आज गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। धनुर्बल प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे अपना परिचय छिपाया। ये छल मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। क्षमा करना गुरुदेव। अंतिम दीक्षा के लिए तैयार हो कर्ण? प्रस्तुत हो गुरुदेव। वत्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की है और उनसे बड़ा संहारक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव के शस्त्रों से अधिक संहारक कुछ भी नहीं है। और वो 3 शस्त्र हैं: ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और ब्रह्मांडास्त्र। कर्ण, उनकी दीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा। इनका प्रयोग तुम उत्तरदायित्व के साथ करोगे, संसार के हित के लिए करोगे और तभी करोगे जब तुम्हारे समक्ष और कोई मार्ग ना बचा हो। सूर्य देव को साक्षी मानकर ये राधे आपको ये वचन देता है। इन शस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात इस धरती पर किसी भी जाति का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र अब ये तुम्हारे शरीर में विद्यमान है राधे। ब्रह्मास्त्र के पश्चात ब्रह्मदेव ने एक और महाशस्त्र का निर्माण किया जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। ब्रह्मशीर अस्त्र।
अंत में ब्रह्मदेव ने एक और शस्त्र बनाया जिसका अनुसंधान पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड अस्त्र। गुरुदेव, मुझे इन शस्त्रों के अनुसंधान विधि का वो मंत्र जानना है जिसके प्रयोग से मैं इन दिव्यास्त्रों का आह्वान कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। जब भी तुम्हें इन शस्त्रों का आह्वान करना हो, ध्यान स्थिर करना, इस क्षण का स्मरण करना। ये दिव्य शस्त्र स्वयं तुम्हारे उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कर्ण, शिक्षा प्रारंभ से पहले तुमने बताया था कि तुम महर्षि भृगु के वंशावली में से हो। आज महर्षि भृगु को तुम पर गर्व होगा। इस धरती के प्रत्येक ब्राह्मण को तुम पर गर्व होगा। ब्राह्मण पुत्र कर्ण। और तुम्हारे इस गुरु को सदैव गर्व रहेगा कि उसे दीक्षा के लिए तुम्हारे जैसा ब्राह्मण पुत्र मिला। सूत पुत्र कर्ण ब्राह्मण पुत्र बनकर दिव्यास्त्र का ज्ञान ले रहा है। मूर्ख, तुमने इंद्र के मान और अभिमान पर प्रहार किया है जो उसके लिए सब कुछ था। अब इंद्र तुम्हारे दिव्यास्त्र के ज्ञान पर प्रहार करेगा जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर इंद्र सीधा प्रहार क्यों करेगा? यदि मेमना सिंह का मुखौटा पहनकर स्वयं सिंह की गोद में बैठ जाए तो उसका आखेट नहीं करते, केवल उस मेमने का मुखौटा हटा देना चाहिए तो उसका आखेट स्वयं सिंह ही कर देगा। स्मरण रहे कर्ण, सबसे बड़ा अभिशाप वही होता है जो वरदान स्वयं के लिए शाप बन जाए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। मेरा मन ऐसे जलता था जैसे तप मरुस्थल, और यह ताप शीतल तब हुआ जब मुझे श्री राम के दर्शन हुए।
और उसके सैकड़ों वर्षों के बाद मेरे शिष्य गंगापुत्र भीष्म के चक्रवात ने उसे फिर से जगा दिया। कर्ण, स्वयं से युद्ध करके कभी कोई विजयी हुआ है? अंततः पितामह भीष्म को भी आशीर्वाद देना पड़ा और अनुभव हुआ कि आक्रोश उस शक्ति के कारण जो मुझ में है। और मैंने शपथ लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र अपने शिष्य द्रोणों को भेंट कर दिए, किंतु फिर भी थोड़ा आक्रोश भीतर रह गया। फिर तुम आए कर्ण, क्षत्रियों के तेज से युक्त ब्राह्मण कुमार। संसार में यदि तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो वो स्वयं परशुराम से की जा सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया और आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मन बहुत हल्का हो गया। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार, तुम मेरा नाम तीनों लोकों में अमर करोगे। गुरुवर, आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करो। आप संसार के सबसे महान और घातक योद्धा बने, परंतु अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसके पश्चात भी आप किसी भी क्षत्रिय से सबसे महान योद्धा सिद्ध हुए। अपने जन्म से नहीं ना, अपने कर्म से ही ना गुरुदेव। तो जन्म और कर्म की ये नीति सबके लिए होनी चाहिए ना। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप गुरुवर, क्षमा करना गुरुवर, अपने राधे को क्षमा करना। वर्षों बाद गुरुवर संतोष की निद्रा में है। उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मैं उनके विश्राम को भंग नहीं होने दे सकता। ये रक्त कहां से रिस रहा है? राधे,
कितने डंक सहे तुमने। तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे, इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितना भी रक्त बहा सकता है, कितनी भी पीड़ा सह सकता है गुरुदेव। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतना बड़ा त्याग, अपने प्राणों की भी चिंता किए बिना इतना विष सहा तुमने मुझे महाक्षत्रिय राजा शिवी का स्मरण करा दिया, जिसने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काटा। क्षत्रिय? कौन हो तुम राधे? कौन हो तुम राधे? मैं राधे आपका शिष्य कर्ण। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कर्ण। मनुष्य अपने कर्म से बल और सिद्धि अर्जित करता है, परंतु जन्म और कुल से संचित संस्कार और गुण उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतनी असहाय पीड़ा सही तुमने। नहीं कर्ण नहीं, ये एक ब्राह्मण कुल के बालक के लक्षण नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। जब तुम मुझसे दीक्षा लेने आए थे, तब भी मैंने तुमसे यही प्रश्न पूछा था, और आज दीक्षा के समय भी मैं तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? नहीं गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं, राधे कर्ण, अधिरथ का पुत्र कर्ण। छल, पाखंड, असत्य अपने गुरु से मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी, और तुमने अपने गुरु के साथ झूठ बोला, अपने गुरु के साथ छलावा। क्योंकि मुझे शस्त्र बल चाहिए था गुरुदेव, क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई हल नहीं था। क्योंकि कोई भी गुरु एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या नहीं देना चाहता था, और आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। गुरुवर, आपके अधीन वर्षों शिक्षा ली मैंने। आप ही बताइए कि क्या इस कर्ण ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या ये अधिरथ पुत्र अपने गुरु की किसी भी परीक्षा में असफल हुआ? सफल हो या असफल, छल छल होता है कर्ण, और तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की, चोरी की है तुमने। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। तुमने मेरे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से झूठ बोलने का महापाप किया है। रोग है तुम पर। अब तुम अपने गुरु से श्राप भी लेते जाओ। मैं जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। इस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम
इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। अपने गुरु से छल करने के पश्चात तुम अपने गुरु से दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। चले जाओ यहां से कर्ण, चले जाओ। इस श्राप के बाद ये पवित्र भूमि भी अभिशापित और अपवित्र हो गई है। जाओ। यदि ऐसा है तो ये स्थान तभी अपवित्र हो गया था जब मैंने पांव रखे। श्राप आपने मुझे आज दिया, परंतु अभिशापित तो मैं जन्म से ही रहा हूं। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूतकुल में हुआ है। मुझे कोई खेद नहीं कि मुझ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्त नहीं बहता। खेद है तो केवल इस बात का कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ जहां जीवन को ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? गुण उसकी मेधा से मापी जाती है, फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? जब विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जब आचार्य द्रोण ब्राह्मण कुल के होकर क्षत्रियों को ललकार सकते हैं, जब मेरे महान गुरु परशुराम एक ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, तो फिर इस सूत पुत्र के साथ अन्याय क्यों गुरुदेव? क्यों ऐसा होता है कि यदि एक सूत पुत्र वेद की ऋचा सुन ले तो उसके मुख में पिघला सीसा भर दिया जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों मेरे भाई शोण को मार दिया गया था? क्योंकि उसने वेद पाठ करने का दुस्साहस किया। क्यों एक क्षत्रिय की उदंडता को उसका साहस माना जाता है और एक सूत की वीरता को उसका दुस्साहस? क्यों गुरुदेव? क्यों 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 क्यों? जिन ब्रह्मदेव के दिव्यास्त्र आपने मुझे सौंपे, उन्होंने सृष्टि की रचना में क्या कोई भेदभाव किया? जन्म से लेकर अभी शरण में आने तक सदैव अपमान सा आपके चरणों में आया तो लगा कि हाँ, मुझ में भी प्राण है। आपकी छत्रो छाया से वंचित नहीं होना चाहता था गुरुदेव। ये कारण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था। इसलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा, परंतु आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी शिक्षा के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे कर्म के प्रति मेरी आस्था में किंचित भी असत्य नहीं है गुरुदेव।
आपके इस शिष्य ने आपकी हर शिक्षा, हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है। किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था गुरुदेव। तुम्हारा तुम्हारे जन्म पर वश नहीं था, मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा वश कर्म पे तो था और तुम्हें श्राप तुम्हारे असत्य बोलने के कर्म के कारण मिला है। नहीं गुरुदेव, एक सूत पुत्र को श्राप मिला क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि एक सूत होने के पश्चात भी उसने सम्मान से जीवन जीना चाहा, अपना अस्तित्व बनाना चाहा, इसलिए एक सूत पुत्र को श्राप मिला। अपने गुरु से सत्य ना बोलने की भूल तुमसे हुई है कर्ण, और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया। ये भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं कर्ण, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा जो तुम्हें मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। ये मेरा सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, परंतु ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है। विजय
जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य की भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। और आपका ये श्राप, ये राधेकरण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहासकरण करना स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर्ण, और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधेकर्ण। परशुराम शिष्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, महायोद्धा प्रतापी आचार्य द्रोण पधार रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। आपके स्वर से लगता है कि रंगभूमि कुमारों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। जी महाराज, 105 योद्धा हस्तिनापुर के आकाश में अपने शस्त्र बल का तेज फैलाने के लिए प्रस्तुत है। और इतना नहीं महाराज, हस्तिनापुर की जनता अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए आतुर है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आएंगे। समय आ गया है जब मेरे पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। समय की चाल में आहट नहीं होती महाराज, किंतु वेग की भांति वो चलता है। कल की ही बात लगती है कि नन्हे कौरव और पांडव इसी महल के आंगन में उद्दंडता करते फिरते थे, और आज शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। भाग्यशाली है भीष्म जो अपने पुत्रों का ये रूपांतरण देख सकता है। सौभाग्यशाली तो हस्तिनापुर है ताचरी, जिसे आपकी छत्र छाया मिली। निसंदेह महाराज, निसंदेह, सत्य वचन। जिस राज्य के महाबली भीष्म और महाधनुर्धर द्रोण जैसे स्तंभ हो, वो राज्य सौभाग्यशाली होगा ही। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारों का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से हस्तिनापुर को गर्वित करेगा। आनंद दुगना हो सकता है महाराज, यदि क्या शकुरी? महाराज, चपल धनुर्धर वो है जो एक बाण से 2 लक्ष्य साधे।
और चतुर राजनेता वो है जो एक ही आयोजन से दो प्रयोजन सिद्ध करे। आपका तात्पर्य क्या है गंधार नरेश? यही कि क्यों न इस प्रदर्शन को एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता का रूप दे दिया जाए और कल की रंगभूमि में जो विजेता होगा उसे क्यों ना युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदियों के बीच होती है गंधार नरेश, भाइयों के बीच नहीं। इस प्रदर्शन का लक्ष्य है राजकुमारों की क्षमता को परखना, युवराज का चयन नहीं। मैं तो केवल एक सुझाव दे रहा था महामहिम, और यदि मैं भूल नहीं रहा, यदि मुझे विस्मरण नहीं हुआ है तो स्वयं आपने ही महाराज को वचन दिया था। जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। अब जब महागुरु द्रोण ने घोषणा कर ही दी है कि 105 राजकुमारों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तो क्यों हस्तिनापुर को युवराज सुख से वंचित रखा जाए? इस राजसभा को अगले सम्राट के दर्शन क्यों न कराए जाए? ना, फिर भी ये एक केवल सुझाव मात्र है, सुझाव मात्र। यदि महाराज धृतराष्ट्र इस प्रतियोगिता को अनुमति दे तो उचित कह रहे हो शकुनी। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर को युवराज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से युवराज की आवश्यकता है महाराज, किंतु चयन के लिए प्रतिस्पर्धा विकल्प नहीं। महामहिम का कथन सत्य है महाराज। इन 105 भाइयों को एक साथ मिलकर हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। जो उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, वो मिलकर किसी देश की रक्षा कैसे करेंगे? यह संभव है महाराज। ये रंगभूमि 105 भाइयों के कौशल का प्रदर्शन स्थल है, उत्तराधिकारियों के मध्य। इसे युद्ध क्षेत्र मत बनाए। तो होता है तो इसमें खोट क्या है आचार्य? खोट केवल इतना है गंधार नरेश कि कहीं भाइयों के बीच का खेल रक्त रंजित स्पर्धा में न बदल जाए। महामहिम भीष्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आचार्य, वो क्षत्रिय कैसा जो युद्ध से भयभीत हो जाए, और वो राजकुमार कैसा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए घाव खाने से पीछे हट जाए? और क्या गुरु द्रोण को अपने शिष्यों पर इतना भी विश्वास नहीं कि वे तनिक पीड़ा सह सकेंगे? और क्या महामहिम भीष्म को अपने कुल के रक्त की परीक्षा लेना क्या इतना कठिन प्रतीत हो रहा है? क्यों? जो गंगापुत्र भीष्म अपने केवल वचन के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपने दिए हुए वचन के लिए मृत्यु को स्वयं से आज तक दूर रखा, क्या ऐसे महामहिम महाबली गंगा और शांतनु पुत्र भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन को एक सशक्त, समर्थ, सक्षम और सुरक्षित हाथों में नहीं देखना चाहेंगे? मैं मानता हूं ताचरी कि राजकुमारों के लिए यह प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी, परंतु मुझे आचार्य द्रोण की शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है कि सभी राजकुमार इस प्रतियोगिता को मैत्रीपूर्ण भाव से लेंगे। फिर सभी राजकुमारों को एक नियम से बांध दिया जाएगा। यदि किसी भी राजकुमार दूसरे राजकुमार का रक्त बहाया
तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस नियम के प्रभाव से आपकी चिंता का हल भी निकल आएगा और हस्तिनापुर को उसका युवराज भी मिल जाएगा। कहिए ताचरी, क्या ये उचित नहीं? जैसी महाराज की अच्छा। तो फिर ये निश्चित रहा कि कल सभी राजकुमारों के बीच शक्ति प्रदर्शन होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजेता वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे प्राण का सामना करो। क्या आप भी कल रंगभूमि में प्रदर्शन करोगे कौरव और पांडवों के साथ? प्रदर्शन? कैसा प्रदर्शन? कल हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों का शक्ति प्रदर्शन है। सुना है कुमार अर्जुन अपने धनुर्विद्या का कौशल भी दिखाएंगे। कल की प्रतियोगिता में कौन किसके साथ द्वंद्व करेगा, यह निश्चय आप करेंगे। प्रतियोगिता पक्षपात रहित होनी चाहिए महामहिम। आप आचार्य द्रोण पर संदेह कर रहे हैं गंधार नरेश? नहीं महामहिम, कदापि नहीं। मैं तो केवल मानवीय निर्बलता की बात कर रहा हूं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, घुटना पेट की ओर ही मुड़ता है और ना चाहते हुए भी एक माता अपने पुत्र के पक्ष में ही बोलती है महामहिम। और महागुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति प्रेम जगत विख्यात है। वो तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ही है। बस कीजिए गांधार नरेश शकुनी, आप द्रोण के न्याय भाव पर आक्षेप लगा रहे हैं जो उचित नहीं है। नहीं आचार्य, नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो कल सारा हस्तिनापुर कहेगा। तो आप चाहते क्या हैं? मैं तो केवल महाराज को यह निवेदन